जय हिंद दोस्तों, कंप्लीट फिलॉसफी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी 2023 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था योग दर्शन को और उसमें हमारी लास्ट बातचीत हुई थी क्लेश पे। आज की इस क्लास में हम उसी के आगे की बातचीत को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले समाधि क्या होता है। योग दर्शन में सांख्य दर्शन की तरह ही विवेक ज्ञान को मुक्ति का साधन माना गया है। पुरुष जब अपने को प्रकृति से भिन्न समझ लेता है तब वह बंधन मुक्त हो जाता है और कैवल्य की स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है जब पुरुष अपने आप को प्रकृति से भिन्न मान ले, इस बात को हम कई बार देख चुके हैं, तो वो क्या होगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा या कैवल्य की स्थिति में पहुंच जाएगा। अतः योग द्वारा विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक योग के बारे में बताया गया है, जिसे अपनाने पर पुरुष कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है। यह अष्टांग योग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 प्रकार के योग हैं, अष्टांगिक योग हैं, जिसके द्वारा पुरुष क्या है, कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। तो हमें ये याद होने चाहिए। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन अष्टांग योगों में से प्रथम 5 को बाह्यरंग साधन और अंतिम 3 को अंतरंग साधन कहा जाता है। समाधि का अर्थ क्या है दोस्तों? योग दर्शन में इसका आशय मन को एकाग्र करना है। अतः इस अवस्था में मन अपने ध्येय विषय में पूर्णता लीन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ध्यान की अवस्था में वस्तु की ध्यान क्रिया और आत्मा की चेतना रहती है, परंतु समाधि में यह चेतना लुप्त हो जाती है। तो जब ध्यान की अवस्था होती है तो उसमें वस्तु की जो ध्यान क्रिया है और आत्मा की जो चेतना है वो रहती है, परंतु जब समाधि की बात करें तो उसमें चेतना क्या होती है, लुप्त हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। समाधि को योग दर्शन में साधन के रूप में चित्रित किया गया है। समाधि की महत्ता इसलिए है कि उससे चित्त वृत्ति का निरोध होता है। इस प्रकार चित्त वृत्ति का निरोध साध्य हुआ। तो चित्त वृत्ति क्या हो गया दोस्तों? चित्तवृत्ति हो गया साध्य या चित्तवृत्ति का निरोध। चित्तवृत्ति का निरोध क्या हो गया? साध्य। और इसके निरोध के लिए हम किसका पालन करेंगे? तो समाधि का। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? साधन। क्या हो जाएगा? साधन। किसके अनुसार? योग दर्शन के अनुसार। धारणा, ध्यान और समाधि का साक्षात संबंध योग से है। पहले 5 अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का योग से साक्षात संबंध नहीं है। ये 5 योगांग तो एक प्रकार से धारणा, ध्यान और समाधि के लिए तैयारी मात्र हैं। तो बेसिकली इन तीनों की प्राप्ति के लिए जो तैयारी है वो क्या है? ये पांचों के पांचों हैं। पहले 5 योगांग को बहिरंग साधन और अंतिम 3 को अंतरंग साधन कहा जाता है। अष्टांग योग के पालन से चित्त का विकार नष्ट हो जाता है। आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान पाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान की वृद्धि होती है। आत्मा को प्रकृति, देह, मन, इंद्रियों से भिन्न होने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हम जब अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं या इसका पालन करते हैं, और कौन से अष्टांगिक मार्ग वो हमने देखे, जब इनका पालन करते हैं तो क्या होता है, इससे जो आत्मा है, आत्मा को प्रकृति, देह, मन, इंद्रियों से भिन्न होने का, कि मैं स्वयं इनसे भिन्न हूँ, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब हम देख लेते हैं समाधि के प्रकार। समाधि यहाँ पे हम इसे 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले पहला संप्रज्ञात समाधि, दूसरा असंप्रज्ञात समाधि। जब हम बात करेंगे संप्रज्ञात समाधि की, इसे पुनः हम 4 भागों में बांटेंगे। सवितर्क समाधि, दूसरा सविचार समाधि, तीसरा सानंद समाधि और चौथा सस्मित समाधि। पहला हम देखते हैं संप्रज्ञात समाधि को। संप्रज्ञात समाधि उस समाधि को कहते हैं जिसमें ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान रहता है। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस समाधि में चित्त एक वस्तु पर केंद्रित रहता है, जिसके साथ उसकी तादात्म्यता अर्थात पहचान रहती है। तो दोस्तों जो संप्रज्ञात समाधि है उसको हम क्या कहते हैं? सबीज समाधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो चित्त है वो एक वस्तु पर केंद्रित रहता है, जिसके साथ उसकी तादात्म्यता अर्थात पहचान रहती है। चूंकि समाधि के ध्येय विषय की निरंतर भिन्नता रहती है, इसलिए इस भिन्नता के आधार पर 4 प्रकार की संप्रज्ञता समाधि की व्याख्या हुई है। पहला सवितर्क समाधि,
यह समाधि का वह रूप है जिसमें स्थूल विषय पर ध्यान लगाया जाता है। इस समाधि का उदाहरण मूर्ति पर ध्यान लगाना कहा जा सकता है। तो यह समाधि की पहली जो है व्याख्या है। कौन सी? सवितर्क समाधि। इसमें क्या होगा कि जो स्थूल विषय होगा उस पर ध्यान लगाया जाएगा, जैसे कि मूर्ति। फिर आता है सविचार समाधि। यह समाधि का वह रूप है जिसमें सूक्ष्म विषय पर ध्यान लगाया जाता है। कभी कभी तन्मात्रा भी ध्यान का विषय होती है। फिर आता है सानंद समाधि। इस समाधि में ध्यान का विषय इंद्रियां रहती हैं। हमारी इंद्रियां 11 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन। इन्हीं पर ध्यान लगाया जाता है। इंद्रियों की अनुभूति आनंददायक होने के कारण इस समाधि को सानंद समाधि कहा जाता है। फिर आता है सस्मित समाधि। समाधि की इस अवस्था में ध्यान का विषय अहंकार है। अहंकार को अस्मिता कहा जाता है। अब हम देखेंगे असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में ध्यान का विषय ही लुप्त हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है। अब हम देख लेते हैं असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में ध्यान का विषय ही लुप्त हो जाता है, अर्थात यहाँ पर जो विषय होता है ध्यान का वही लुप्त है। इस अवस्था में आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है। इस अवस्था की प्राप्ति के साथ ही साथ सभी प्रकार की चित्त वृत्तियों का भी निरोध हो जाता है, क्योंकि ध्यान का विषय ही लुप्त है जिसपे ध्यान लगाया जाए। आत्मा का संपर्क विभिन्न विषयों से छूट जाता है। इस समाधि में ध्यान की चेतना का पूर्णता अभाव रहता है, इसीलिए इस समाधि को निर्बीज समाधि कहा जाता है। यही आत्मा के मोक्ष की अवस्था है। यही क्या है? आत्मा के मोक्ष की अवस्था। अब हम बात करेंगे योग दर्शन के अंतर्गत कैवल्य के लिए किस ज्ञान का अनुसरण आवश्यक है। तो कैवल्य अर्थात दोस्तों इसे ही मोक्ष कहते हैं, के लिए विवेक ज्ञान अर्थात अष्टांग योग योग दर्शन के अनुसार का अनुसरण आवश्यक है। मोक्ष की स्थिति में दुख के साथ साथ सुख भी समाप्त हो जाता है। इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा कि जो मोक्ष की स्थिति होती है इसके साथ अर्थात दुख तो समाप्त होना ही चाहिए, तो लक्ष्य है, लेकिन इसी के साथ क्या है? सुख की भी समाप्ति हो जाती है। और यही जो है एक विरोध की कहें या इनका नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं है कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है और उसका साधन हम इनके द्वारा पालन करें तो दुखों की समाप्ति तो होगी होगी, परंतु सुख भी समाप्त हो जाएंगे। सुख एवं आनंद सत्व गुण के लक्षण है, जबकि पुरुष त्रिगुणातीत होता है, अर्थात उसमें तो गुण है ही नहीं। सांख्य और योग दर्शन दोनों का एक ऋणात्मक बिंदु यह है कि इसमें कैवल्य की प्राप्ति होने पर भी सुख एवं आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। जब प्रकृति पुरुष के समीप आती है तब प्रकृति की साम्य अवस्था नष्ट हो जाती है और इसके महत अहंकार मन का आविर्भाव होता है। इन तीनों का संयुक्त नाम चित्त है। यह मूलतः अचेतन है, परंतु जब पुरुष प्रकृति के समीप आता है तो चित्त पुरुष को प्रतिबिंबित करता है। चित्त मूलतः अचेतन है, परंतु यह पुरुष के प्रकाश से चेतनवृत्त प्रतीत होता है। यही बंधन है, क्योंकि पुरुष प्रकृति से अपनी भिन्नता का ज्ञान नहीं रख पाता। अतः पुरुष को प्रकृति से अपनी भिन्नता का ज्ञान ही विवेक का ज्ञान है। अगर पुरुष को प्रकृति से अपनी भिन्नता का ज्ञान हो जाए, वही क्या है दोस्तों? विवेक ज्ञान, जो कैवल्य के लिए आवश्यक है। योग के अनुसार कैवल्य की प्राप्ति है तो ईश्वर सहायक है, वहीं सांख्य दर्शन के अनुसार कैवल्य की प्राप्ति है तो ईश्वर सहायक नहीं है, वह ईश्वर को नहीं मानता। सांख्य दर्शन कैवल्य की प्राप्ति है तो विशेष बल देता है विवेक ज्ञान पर, जबकि योग दर्शन विशेष बल देता है अष्टांग योग पर। यह इन दोनों के बीच का अंतर है। योग के अष्टांग साधन क्या है? योग दर्शन में शरीर, इंद्रियां और चित्त की शुद्धि एवं आत्म उन्नति एवं आत्मज्ञान हेतु 8 प्रकार के साधन बताए गए हैं। इन 8 प्रकार के साधन को योगांग कहा जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला यम, योग का प्रथम अंग है। बाह्य एवं आंतरिक इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहते हैं। यम 5 है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। ठीक है, तो ये पहली अवस्था है। जब हम अष्टांग योग की बात करेंगे उसकी पहली अवस्था क्या है? यम। यम का अर्थ क्या हुआ कि बाह्य एवं आंतरिक इंद्रियों पर खुद का संयम हो जाए, यानी कि और ये यम कितने प्रकार के? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर आता है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना। फिर आता है सत्य। सत्य का अर्थ है मिथ्या यानी झूठे वचन का परित्याग। फिर है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी का परित्याग। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है विषय वासना की ओर झुकने वाली प्रवृत्ति का परित्याग। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है लोभ तथा विषयासक्ति का त्याग करना। फिर है नेक्स्ट नियम। नियम योग का दूसरा अंग है। नियम का अर्थ है सदाचार का पालन करना। नियम 5 माने जाते हैं। पहला स्वच्छता, दूसरा संतोष, तीसरा तपस, चौथा स्वाध्याय और 5वां ईश्वर प्रणिधान।
तो पहला क्या है, स्वच्छता, शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि को अपनाना चाहिए। दूसरा संतोष, उचित प्रयास से जो कुछ भी प्राप्त हो उसी से संतोष रहना चाहिए और संतोष करना चाहिए। फिर है तपस, सर्दी गर्मी सहने की शक्ति, लगातार बैठे रहना और खड़ा रहना, शारीरिक कठिनाइयों को झेलना तपस कहा जाता है। फिर आता है स्वाध्याय अर्थात स्टडी। स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन करना तथा ज्ञानी पुरुष के कथनों का अनुशीलन करना। फिर आता है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना परम आवश्यक है। योग दर्शन में ईश्वर के ध्यान को योग का सर्वश्रेष्ठ विषय माना गया है। यम और नियम में अंतर यह है कि यम निषेधात्मक सद्गुण है जबकि नियम भावात्मक सद्गुण है। फिर आता है नेक्स्ट अंग आसन। आसन तीसरा योगांग है। आसन का अर्थ है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। आसन की अवस्था में शरीर का हिलना और मन की चंचलता इत्यादि का अभाव होता है। तन मन दोनों स्थिर रखना पड़ता है। फिर है शरीर को कष्ट से बचाने के लिए आसन को अपनाने का निर्देश दिया गया है। ध्यान की अवस्था में यदि शरीर को कष्ट की अनुभूति विद्यमान रहे तो ध्यान में बाधा पहुंच सकती है, इसीलिए आसन पर बल दिया गया है। आसन विभिन्न प्रकार के होते हैं। आसन की शिक्षा साधक को एक योग्य गुरु के द्वारा ग्रहण करनी चाहिए। आसन के द्वारा शरीर स्वस्थ हो जाता है तथा साधक को अपने शरीर पर अधिकार हो जाता है। योगासन शरीर को सबल तथा निरोग बनाने के लिए आवश्यक है। फिर है नेक्स्ट अंग प्राणायाम, योग का चौथा अंग है। श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहा जाता है। जब तक व्यक्ति की सांस चलती रहती है तब तक उसका मन चंचल रहता है। श्वास वायु के स्थगित होने से चित्त में स्थिरता का उदय होता है। प्राणायाम शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करता है। इस प्रकार प्राणायाम समाधि में पूर्ण सहायक होता है। 3 भेद हैं दोस्तों प्राणायाम के। पहला पूरक, दूसरा कुंभक, तीसरा रेचक। पहला पूरक क्या है? पूरक प्राणायाम का वह अंग है जिसमें गहरी सांस ली जाती है। दूसरा कुंभक, कुंभक में श्वास को भीतर रोका जाता है। और तीसरा रेचक, रेचक में श्वास को बाहर निकाला जाता है। तो ये जो प्राणायाम करते हैं उसमें 3 बेसिकली भेद होते हैं। पहला पूरक, दूसरा कुंभक और तीसरा रेचक। पूरक में क्या होगा कि हमें गहरी सांस लेनी है, कुंभक में रोकना है और रेचक में उसे बाहर निकालना है। प्राणायाम का अभ्यास किसी गुरु के निर्देशानुसार ही किया जा सकता है। श्वास के व्यायाम से हृदय सबल होता है। फिर आता है प्रत्याहार, यह योग का 5वां अंग है। प्रत्याहार का अर्थ इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के वश में रखना। इंद्रियां स्वभावतः अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। योगाभ्यास के लिए ध्यान को एक ओर लगाना होता है, अतः यह आवश्यक होता है कि इंद्रियों को अपने अपने विषय से संसर्ग अर्थात संयोग नहीं हो, वो अलग अलग हो। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियां अपने विषयों के पीछे से न चलकर मन के अधीन हो जाती हैं। प्रत्याहार को अपनाना अत्यंत कठिन है। इसमें होगा क्या कि जो इंद्रियां हैं वो अपने विषय को छोड़कर क्या करेंगी, मन के अधीन हो जाएंगी। अनवरत अभ्यास, दृढ़ संकल्प और इंद्रिय निग्रह के द्वारा ही प्रत्याहार को अपनाया जा सकता है। फिर आता है धारणा। धारणा का अर्थ है चित्त को अभीष्ट विषय पर केंद्रित करना। धारणा आंतरिक अनुशासन की पहली श्रेणी है। धारणा में चित्त किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। इस योगांग में चित्त को अन्य वस्तुओं से हटाकर एक वस्तु पर केंद्रीभूत कर देना पड़ता है। वह वस्तु बाह्य या आंतरिक दोनों हो सकती है। वह वस्तु का कोई अंश जैसे सूर्य, चंद्रमा या किसी देवता की प्रतिमा से कोई भी रह सकती है। इस अवस्था की प्राप्ति के बाद साधक ध्यान के योग्य हो जाता है। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, किसी भी एक वस्तु में केंद्रीभूत कर लेना है ना। और उसके लिए हम क्या है, किसी भी एक वस्तु को ले सकते हैं, चाहे वह बाह्य हो या आंतरिक हो, चाहे हम इंद्रियों पर ही ध्यान केंद्रित कर लें, तो फिर साधक क्या होगा, ध्यान करने योग्य हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट अंग ध्यान। ध्यान 7वां योगांग है। ध्यान का अर्थ है अभीष्ट विषय का निरंतर अनुशीलन करना। ध्यान का ज्ञान अविच्छिन्न रूप से होता है, जिसके फलस्वरूप विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। पहले विषयों के अंशों का ज्ञान होता है, फिर संपूर्ण विषय की रूपरेखा विदित होती है। जो आखिरी अंग बचता है दोस्तों वो है क्या, समाधि। अष्टांग योग में जो आखिरी अंग बचेगा वो हो जाएगा क्या, समाधि। समाधि को दोस्तों हम लोग स्पेशली अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट एक टॉपिक के फॉर्म में देख चुके हैं। अगर आपने वो लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को जाके देख सकते हैं। इस क्लास में हमने योग दर्शन को कंप्लीट किया। अभी तक हमारे द्वारा चावाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य एवं योग दर्शन कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्याय एवं वैशेषिक दर्शन को।
तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।